हाय एवरीवन। आप जब सीयूटी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी उन साथियों के लिए जो मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, मतलब जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, बी इट एससी वाले हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या फिर जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरते हैं, है ना, मतलब जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है कि मास्टर मैंने पूरा फॉर्म भर दिया लेकिन कहीं भी वो मेरे से ना मेरा कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है ना कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो क्या दिक्कत है? कभी क्या वो आगे भी मेरे से नहीं मांगेगा, या अगर मैंने भर दिया कि मैं ईडब्ल्यूएस हूं तो उसने अपने आप ही अज्यूम कर लिया कि हाँ भैया ये ईडब्ल्यूएस है, इसको मुझे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डालना है। या फिर कि सर मैं तो एससी में आता हूं, या मैं एसटी में आता हूं, या मैं हैंडीकैप्ड हूं, और मैंने जैसे ही डाला वो मेरे से फॉर्म, मतलब वो मेरे से अपडेट ही नहीं मांग रहा है, वो मेरे से पीडीएफ ही नहीं मांग रहा है जो फॉर्म है उसकी। और तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मेरे से आगे भी नहीं मांगेगा, या मेरे को वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा कि हाँ भैया तू हैंडीकैप्ड है, मैंने मान लिया। तो दोस्त सुनिएगा, ऐसे ऑटोमेटिक वाला बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो ये अफवाह तो अपने दिमाग से निकाल दो। तो अब होता क्या है ऐसे केस में? ऐसे केस में मेरा भी जब एक एग्जाम था, मैंने एग्जाम दिया था आईटी जैम करके, तो उन्होंने मेरे से बैचलर्स की मार्कशीट नहीं मांगी थी जब मैंने फॉर्म भरा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैचलर्स की मार्कशीट मेरी चेक नहीं करेंगे, तो उन्होंने वो डबल चेक किया जब मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने गया था, या फिर उसको जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है काउंसलिंग, जब मैं काउंसलिंग के लिए गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे वो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या मांग रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया है पूरा, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ दो चीजें मांग रहे हैं, वो है मेरे पास फोटो और सिग्नेचर। आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजें मांगे कि फोटो एंड योर सिग्नेचर, सिर्फ और सिर्फ ये। वो चाहते तो ये भी नहीं मांगते, लेकिन एडमिट कार्ड पे क्या होता है कि जब आप फॉर्म मतलब एग्जाम देने जाओगे तो एडमिट कार्ड से तुम्हारा फोटो चेक करेगा, हाँ कि ये तेरा थोपड़ा है या नहीं है। तो तुम्हारा जो मुंडी है, मुंडी चेक करने के लिए ये सब चीजें करी जाती है, ठीक है, मुंडी समझते हो ना। अब एनीवे, अब होता क्या है कि ठीक है बॉस, नहीं मांगा गया, तो जब मैं जाऊंगा तो वो अपडेटेड मांगेगा। कैसा मांगेगा, कैसा होना चाहिए? तो दोस्त सुनिएगा, जो भी आप दिखाने वाले हो ध्यान रखिएगा, वो 31 जनवरी के बाद भी ऐसा होना चाहिए कि वो अपडेटेड हो। एक्सपायर्ड अगर आप दिखा दोगे तो तुम्हारा एडमिशन वहीं पे वहीं कैंसिल कर दिया जाएगा, तुम्हें घर भगा दिया जाएगा विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तुम्हारे नंबर उस स्कूल में लाई कर रहे हैं, तुम्हारी परसेंटाइल, तुम्हारी कट ऑफ उस स्कूल में आ गई है, फिर भी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई नहीं करा पाए, अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड नहीं है, एक्सपायरी है, तो मैं भगा दिया जाएगा, दूसरा मौका भी नहीं दिया जाएगा। ऐसा पिछले 2 साल से होता हुआ चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम से पैनिक होकर कॉल करते हैं। मैंने उनको पहले ही बता दिया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो मैं क्या, कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन पैदा बिल्कुल ना होने दें। अभी के लिए घर वालों को, पापा को बोलो कि पापा मुझे अपडेटेड सर्टिफिकेट की जरूरत है, ये एक्सपायर हो गया है, 31 मार्च के बाद भी वो तुम्हारा अपडेटेड रहना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी पूरा फॉर्म तो आई होप कि आपने पूरा भर लिया होगा, क्योंकि यहां पे भी मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहां अगर तुम फॉर्म भरोगे तो वो कहीं भी तुमसे ले ही नहीं रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ उसको फोटो और सिग्नेचर की जरूरत है, जो कि आपके ऑब्वियसली एडमिट कार्ड पे शो करेंगे, बस इसलिए लिया है। कोई भी सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, हैंडी सर्टिफिकेट है, हैंडीकैप्ड वाला सर्टिफिकेट है, वो आपसे बिल्कुल भी नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। ये रही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास अभी भी सर्टिफिकेट नहीं है, मास्टर मेरे पास सर्टिफिकेट है नहीं, और 31 मार्च के बाद भी मुझे वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, पर मैं आता एससी में हूं या मैं आती एसटी में हूं, तो क्या मैं फॉर्म में SC ST भरूं या क्या भरूं? अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप आगे जनरेट भी नहीं करा पाओगे किसी रीजन की वजह से, तो आप फॉर्म में प्लीज जनरल भरिए, SC ST भर दोगे, तुम्हारे नंबर भी आ जाएंगे, कट ऑफ भी लाई कर जाएगी, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका पूरा एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा कोई केस है कि आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो प्लीज अपना फिर जनरल में भर दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं मांगेगा, आपका एडमिशन डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। अब एडमिशन होने के लिए आपको पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। नीचे एक आपके पास रेड में लाइन आ रही होगी दोस्त, वो है अपनी जुनून बैच की कहानी। जुनून बैच जो कि बहुत अच्छे से, बहुत जोर शोर से चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में 1-2 डेमो क्लासेस ही हुई हैं, तो अगर आप शुरुआत से मिस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, डेमो क्लास कुछ नहीं है, वहां पे अपन ने थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की बातें करी है। अगर आप अभी भी पूरा कंटिन्यू रखना चाहते हैं, पढ़ाई जो आपने क्लास 12th में करी है उसको क्वेरी फॉरवर्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि क्लास 12th और सीयूटी का सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अपन को टेक्निकलिटी पे जाना है, अपन को कॉन्सेप्ट पे जाना है। सीयूईटी एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है,
ठीक है। अब उसमें OMR आएगा, मतलब फिर भरने का आएगा, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो भी रहेगा हाइब्रिड मोड में आपका रहने वाला है। पर पेपर में मोटा मोटा ये कि भैया MCQ ही आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ। तो सिर्फ जब MCQ आने वाले हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको बाई हार्ट वो जो रटने वाली कहानी है उसको साइड करके अब कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने लगाने पड़ेंगे, है ना। तो अपन वही कर रहे हैं, बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से मैं आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया हूं, है ना। अगर आपने अभी भी एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं, फिर अपन कहानी करते हैं खत्म। सीधे मिलूंगा मैं आपको बैच में, है ना। क्योंकि भाई आपका जो भी एम हो, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेज, BHU, AMU, जो भी आपका है, उसमें से रास्ता आपका यही होके जाएगा, है ना। आपका जो रास्ता है वो यही होके जाएगा। चलिए एक बारी मैं आपको दिखा देता हूं। अड्डा 24/7 ऐप डालिएगा, ठीक है। आप ऐप से भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी रहता है गूगल पे डाल के अड्डा 24/7। और ऑल कोर्सेज में आके आप स्कूल में आइए, स्कूल में आके क्लास 12 सबसे पहला जो अपना बैच पड़ा हुआ है वो यही है, जुनून बैच। नहीं किया है, कहीं भी फंसे हुए हो कि मास्टर समझ नहीं आ रहा क्या करूं या क्या नहीं करूं, दिस इज योर आंसर। मैं खुद वहां से गुजरा हूं तो मुझे पता है कैसे क्या करना है, कैसे तुम लोगों को वहां तक पहुंचाना है। पिछले 2 साल से अपन यही काम कर रहे हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस अब इन्हीं चीजों से रिलेटेड है ना। क्योंकि एग्जाम बहुत नया है, जब एग्जाम नया है तो हम लोगों ने अब इतना ज्यादा हर चीज गेन कर ली है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये कोर्स अच्छा है, ये डोमेन सही है। अगर BHU में जाना है तो आपको लैंग्वेज प्लस GT करना अनिवार्य है, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ, मतलब सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको अपना दिमाग चलाना है। ओवरऑल आपको एक ग्रोथ करनी है। और आपको पता ही है जब आप बैचलर्स में जाएंगे तो एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है, जिसके बारे में हमेशा बात करता हूं कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में पढ़ने जाओगे तो सिर्फ वो पढ़ाई का माहौल नहीं है, वो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है जो जिंदगी भर काम आता है, ठीक है। तो वो चीज जब मैं वहां से गुजरा हूं वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। कोड आपको ध्यान रखना है Y787, ये मेरा कोड है। आप मेरे से पर्सनली इससे जुड़े रहेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप मैं आपको प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा। मैं हमेशा से ही बोलता हूं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको केमिस्ट्री कवर कराना नहीं है, मेरा मकसद आपको नॉर्थ कैंपस में या फिर आपका जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है उसमें देखना है। मैं मिलूंगा आप सीधे आपको लाइव सेक्शन में, लाइव क्लासेस में। क्लासेस सारी अड्डा 24/7 ऐप पे ही होंगी। पेड बैच है, पेड क्लासेस है, तो वो अड्डा 24/7 की ऐप पे ही मिलेंगी। सीधे मिलेंगे क्लासेस में। कोड ध्यान रखिएगा Y787। और पढ़ाई जारी रखनी है मई तक, है ना। 15 से 31 मई के आपके बीच में पेपर है। जैसे ही ये खत्म हो जाए 2 महीने मौज काटना, फुल मौज काटना, है ना। मैं भी तुम्हारे साथ मौज काटूंगा। और आ जाना इधर नॉर्थ कैंपस में, क्योंकि वो मेरी गलियां हैं, मैं तुम लोगों को फिर वो गलियां घुमाऊंगा। अभी भी मैं जाता हूं तो पुराने साथी मिल जाते हैं। अब आप लोगों के साथ बारी है वहां पे चाय पीने की, है ना। मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।